जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर, जो हमारे बहुत सारे विद्वान साथी और विदुषी बहनें बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। याद रखना, हम हिंदी सिलेबस को लेकर एक एनालिसिस करेंगे दोस्तों। कौन से बच्चे किस किस बिंदु को लेकर बहुत ज्यादा भ्रमित है। स्टूडेंट, मैं जो आज आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने आया हूँ, जो हमारे विद्वान साथी विदुषी बहनें मुझे दूर दराज एरिया से सुन पा रहे होंगे या देख पा रहे होंगे, स्टूडेंट आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। आपको यदि यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो स्टूडेंट, मेरा हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है आपसे, हिंदी कैसे पढ़नी है वो मैं आज आपको तरीका बता रहा हूं। जो 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में केवल क्या पढ़ना है, बाकी सारी चीजें आपने आज तक जो पढ़ी, नंबर अगर गेन करने हैं दोस्तों तो मेरे साथ जुड़िएगा, अन्यथा आप खुद पढ़े हैं, खुद समझदार हैं। स्टूडेंट याद रखना, हिंदी में क्या चीज सबसे ज्यादा पढ़ना है। प्रिय स्टूडेंट, जहां से ज्यादा नंबर आते हैं वो चीज आप छोड़ दे रहे हो, जहां से ज्यादा नंबर आते हैं वो चीज आप छोड़ दे रहे हो, और जहां से कम नंबर आते हो आप दिन रात पढ़ रहे हो। ध्यान से सुनिएगा, पूरे हिंदी को हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम एक भाग बना रहे हैं, इसका क्या स्टूडेंट, शब्दावली, जो यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आता है स्टूडेंट, और आप इसको छोड़ देते हैं, मैं ये बता दूं नंबर कम हो जाएंगे। और इससे याद रखना, आपके यूपी पुलिस में हर बार क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अभी पिछली बार भी आपने देखा होगा, कई पिछली बार के कट ऑफ आपने देखी होगी, प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं शब्दावली से। इसके बाद स्टूडेंट हम यहां बांट दे रहे हैं क्या, व्याकरण से। इसके बाद क्या दोस्तों, साहित्य से। इसके बाद क्या दोस्तों, अपठित गद्यांश से। जरा देखो, अपठित गद्यांश यहां अभी लिख दे रहे हैं। तो शब्दावली का मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा जहां से प्रश्न आते हैं ना, आप ये बड़ी भूल कर रहे हो अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हो। शब्दावली में जैसे आपके क्या आते हैं स्टूडेंट, मैंने बताया क्या शब्दावली के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे आपकी क्या आएगी, बर्तनी आएगी। जैसे आपका क्या आएगा स्टूडेंट, विलोम आएगा। जैसे आपका क्या आएगा, लोकोक्ति एवं मुहावरा। लोकोक्ति एवं क्या आएगा दोस्तों, मुहावरा आएगा। क्या आएगा दोस्तों, पर्यायवाची शब्द आएगा। पर्यायवाची शब्द आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, भिन्नात्मक शब्द आएगा। देखो जो बता रहा हूं, ये चीज आपको ज्यादा पढ़ना है स्टूडेंट। भिन्नात्मक शब्द आएगा स्टूडेंट, पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो। आपने देखा था कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पिछली बार कुछ कम प्रश्न आए थे, मिला लेना पेपर सामने हो दोस्तों, डिसलाइक करके चले जाना, कई बार के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, और कहीं किसी एग्जाम में देख लेना, शब्दावली के प्रश्न सबसे ज्यादा होते हैं। वर्तनी देख के जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ लो, और कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी बता रहा हूं दोस्तों। वर्तनी, विलोम, लोकोक्ति, पर्यायवाची, भिन्नात्मक, जरा देखो ऐसे सब बताएंगे आपको। भिन्नात्मक शब्द, तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम, लिंग वचन, लिंग वचन। दोस्तों ये जरा देखो, वर्तनी हो गया, विलोम हो गया, लोकोक्ति, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, भिन्नात्मक शब्द, तद्भव तत्सम, लिंग वचन। तो ये जो शब्दावली होती है ना, शब्दावली, इसको जरूर पढ़ के जाना बहुत अच्छे से, और पूरे हिंदी में मिला के दोस्तों कह रहा हूं, आज ही नोट कर लीजिएगा, आज ही नोट कर लीजिएगा। 12 से 15 नंबर के प्रश्न यहीं से आपके आते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, इस बात को समझ रहे होंगे कि जी हाँ सर सही बता रहे हैं, मेरा भाई मेरा दोस्त सही बता रहा है कि यहां से प्रश्न आपकी शब्दावली से ज्यादा भरे मिलेंगे, आपको भरे मिले पड़ेंगे स्टूडेंट।
बात समझ में आ चुकी होगी। अब चलिए जरा देखो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे वही व्याकरण की, तो व्याकरण में दोस्तों याद रखना 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वही 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब दिन रात वही चीज पढ़ रहे हो व्याकरण में, वर्ण विचार, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, रस, छंद, अलंकार, अरे ये कितना पढ़ोगे भाई। सबसे ज्यादा जो नंबर देने वाला टॉपिक है उसको तो भूल जा रहे हो, उसको तो भूल जा रहे हो स्टूडेंट। सबसे ज्यादा इसको पढ़ना आपको शब्दावली और व्याकरण तो आप पहले से पढ़ रहे हो। साहित्य में दोस्तों जरा देखो, वही साहित्य में आपको क्या पढ़ना है, जैसे भाषा एवं बोली, भाषा एवं बोली पढ़ना है स्टूडेंट, यहां से प्रश्न जरूर आएगा। इसके बाद हिंदी में पुरस्कार देख लेना, हिंदी में प्रथम देख लेना, इसी के साथ साथ दोस्तों कवि योग रचनाएं देख लेना। ये सारे के सारे टॉपिक देख लेना और इसमें से स्टूडेंट 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। जितना बता रहे हैं उतना जरूर पढ़ के जाना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। इसमें से कितने आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश स्टूडेंट कितना होगा, यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समझना 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें वही प्रश्न आप समझ सकते हो। तो स्टूडेंट ये तो अलग की बात है, ये तो आप वहां पढ़ के जवाब दोगे, प्रैक्टिस रहेगा तो आप कर ले जाओगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा क्या करेगा हिंदी व्याकरण में, वर्तनी, विलोम, लोकोक्ति, मुहावरा, पर्यायवाची, भिन्नात्मक, तद्भव, लिंग वचन, ये जरूर पढ़ के जाना। न तो जीवन भर जो पढ़े हो, काल पढ़े हो, वाच्य पढ़े हो, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब भूल जाना, याद रखना, नहीं तो फिर नंबर बहुत कम आएंगे हिंदी में। और हिंदी में जिसके नंबर कम आएंगे स्टूडेंट, याद रखना सिलेक्शन के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, जो है मैं रियल बता रहा हूँ। तो जो 2-4-10 दिन बचे हैं अब, इस पर आप फोकस ज्यादा कीजिए, है ना, और मेरी गारंटी आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी बारी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे दोस्तों नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।